नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण जोश पे। बीइंग साइबर वाइज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं। इनका नाम है श्री सुदीप गोयनका और ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं साइबर इंटेलिजेंस में। आज ही हमारे साथ बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी पे। तो आइए स्वागत करते हैं श्री सुदीप गोयनका का। आज जो मेरे को टॉपिक दिया गया बोलने के लिए वो है साइबर सिक्योरिटी। वैसे तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मैं आज पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में स्पेशली बात करूंगा कि हम और आप जब भी अब हम साइबर की दुनिया में या इंटरनेट हम कर रहे हैं या हम साइबर कर रहे हैं तो हम अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रखें। सबसे पहले आता है कि आप हमारी ऑनलाइन लाइफ क्या है, हमारी ऑनलाइन हम क्या क्या करते हैं। आप और हम ऑनलाइन हम लोग क्या क्या करते हैं, तो हम लोग जो जो रियल लाइफ में जो जो काम करते हैं वो सारे के सारे काम हम आज की डेट में वर्चुअल वर्ल्ड या ऑनलाइन लाइफ में भी कर रहे हैं। जैसे कि हम बिजनेस करते हैं, हम तो ई कॉमर्स भी करते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, हम ऑनलाइन अपने जॉब कर लेते हैं, हम इंटरटेनमेंट हम ऑनलाइन कर लेते हैं, हम गेम्स खेल लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, नेटवर्किंग कर लेते हैं हम ऑनलाइन, हम फ्रेंड्स बना लेते हैं, हम ईमेल कर लेते हैं। तो हम रियल वर्ल्ड में जो जो चीज कर सकते थे, नेटवर्किंग करना, फ्रेंड्स बनाना, एंटरटेनमेंट करना, वही सारे के सारे काम हम ऑनलाइन भी कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हम सुरक्षा के सारे मापदंड हम अपने रियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड में रखते हैं? क्या हम सुरक्षा के सारे मापदंड अपनी ऑनलाइन लाइफ में भी रखते हैं? क्या हमें पता है कि ऑनलाइन कि हमको सुरक्षा रखने के लिए, हमको ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या मापदंड अपनाने चाहिए, क्या क्या मेजरमेंट करने चाहिए? तो आज अब इस प्रेजेंटेशन में, आज इस टॉपिक में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हाउ टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? आप और हम जब भी इंटरनेट करते हैं, हम ईमेल करें, हम कोई वेब सीरीज देखें, हम फेसबुक करें, कोई सोशल मीडिया करें, व्हाट्सएप करें, हमारे सबके आईपीस किसी ना किसी सर्वर पे जाके स्टोर हो जाते हैं। हमने किस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से क्या एक्सेस किया था, हमने क्या अपलोड किया, क्या डाउनलोड किया, कितना डेटा अपलोड हुआ, कितना डाउनलोड हुआ, किस सेशन स्टार्ट टाइम पे हुआ, वो सब कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके सर्वर्स हैं, या जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके सर्वर्स हैं, वहां वो डिटेल स्टोर हो जाती है। तो ये कहना कि ये एक्टिविटी मैंने नहीं करी थी, करने के बाद ये कहना कि हमने तो नहीं किया था, तो हम ये नहीं कह सकते। तो डिजिटल फुटप्रिंट तो हमारे बनेंगे, उसको हम नहीं रोक सकते डिजिटल फुटप्रिंट को बनना। लेकिन हमारे डिजिटल फुटप्रिंट इतने अच्छे बनने चाहिए या ऐसे बनने चाहिए कि हम सुरक्षित रहें। ना तो हम किसी साइबर के केस में हम कोई विक्टिम बने, ना ही हम ऑफेंडर बने। ये एक ऐसी दुनिया है या एक ऐसा साइबर वर्ल्ड एक इस तरह का है कि जहां आप विक्टिम भी बन सकते हो एक गलती से, और आप ऑफेंडर भी बन सकते हो गलती से। आपने आपने किसी का फेक प्रोफाइल बना दिया, आपने किसी को ऑब्सीन वीडियो भेज दिया, आपने किसी को ऑब्सीन मैसेजेस भेज दिए। तो ये सब करना आईटी एक्ट और आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस में क्राइम में भी आता है, आप ऑफेंडर भी बन सकते हो। तो हम डिजिटल फुटप्रिंट को बनाना रोक नहीं सकते। हम डिजिटल फुटप्रिंट हमारे बनेंगे, हम करेंगे यूज, लेकिन हमें इसको सेफ यूज करना है। सेफ यूज उसको कैसे करें, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारी आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या है? हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या है? मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी है मेरा यूजर आईडी, पासवर्ड, मेरी ईमेल आईडी और मेरे पासवर्ड। यही मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी है। आपकी भी ऑनलाइन आइडेंटिटी है। आप एक एटीएम मशीन में जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? आपका एटीएम कार्ड और पिन नंबर, यही आपकी आइडेंटिटी। अगर वो एटीएम कार्ड और पिन नंबर मेरे को मिल जाए तो मैं भी एटीएम कार्ड में आपको इंपर्सोनेट कर सकता हूँ, जाके बोल सकता हूँ कि ये तो मैं हूँ। एटीएम कार्ड नहीं पहचान कर पाएगा। ऐसे ही अगर आप फेसबुक करते हैं तो क्या है आपकी आइडेंटिटी? यूजर आईडी और पासवर्ड। मैं ईमेल करता हूं तो मेरी आइडेंटिटी है यूजर आईडी और पासवर्ड। तो कई बार ईमेल आईडी तो हम लोगों को शेयर करते हैं, अपने बताते हैं, हम उसको छुपा नहीं सकते, लेकिन पासवर्ड तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन के बहुत सारे रूल्स हैं। तो पहला रूल है मेक योर पासवर्ड कॉम्प्लेक्स। हमें पासवर्ड सिंपल नहीं बनाने। नॉर्मली अगर मुझे गैस करना होता है तो मैं मोबाइल नंबर गैस करता हूँ। तो बहुत सारे लोग अपना पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर ही रख लेते हैं, या डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, या अपने बचपन का नाम रख लेते हैं, या स्कूल का नाम रख लेते हैं, या वाइफ का नाम रख लेते हैं। तो हमें ऐसे पासवर्ड्स नहीं बनाने जिसमें कोई डिक्शनरी के वर्ड आते हो या आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आती हो। पासवर्ड्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, उसमें अपर केस भी आए, लोअर केस भी आए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। सेकेंड रूल है यूज अ यूनिक पासवर्ड फॉर ईच ऑफ योर इंपॉर्टेंट अकाउंट्स। हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं। मेरा एक ईमेल पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, व्हाट्सएप पे अकाउंट है,
मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे मेरा अकाउंट है, ट्विटर पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो क्या हम एक ही पासवर्ड सब में यूज करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमें हर अकाउंट का अलग पासवर्ड बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? तो यूजर आईडी और पासवर्ड भी एक तरह से लॉक एंड की तरह है, ताला और चाबी के समान है। अगर मैं अपने घर में लॉक करके बाहर जाता हूँ, मैं अपने घर में 4 या 5 लॉक लगाता हूँ, तो क्या सारे लॉक एक ही चाबी से खुलने वाले होते हैं क्या? अगर एक ही चाबी से खुलने वाले मैं सारे लॉक लगा दूंगा, तो अगर एक चाबी भी कॉम्प्रोमाइज होगी तो मेरे सारे ताले कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, मेरे सारे लॉक कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो यूजर आईडी और पासवर्ड, तो पासवर्ड एक तरह की है। तो अगर आपके हर अकाउंट के अलग अलग पासवर्ड रहेंगे, तो अगर एक पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है किसी कारण से, तो आपके बाकी अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसलिए हमें हर अकाउंट का, हमें हर आईडी का, हमें अलग पासवर्ड बनाना चाहिए। नेक्स्ट रूल है, डू नॉट अलाउ ब्राउजर टू स्टोर पासवर्ड्स फॉर यू। अगर ब्राउजर में ऑप्शन आता है रिमेंबर पासवर्ड, सेव पासवर्ड, तो क्या ऐसे ऑप्शन को चेक कर लेना चाहिए, टिक करना चाहिए क्या? तो मेरा मानना है कि ऐसे ऑप्शंस को हमें कभी चेक या टिक नहीं करना चाहिए। आपकी जगह अगर कोई और आपका कलीग या कोई फैमिली मेंबर या कोई और जिसको आप नहीं जानते, अगर वो आपका डिवाइस उसको मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है, या आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप मिल जाता है, तो क्या उसको पासवर्ड डालने की जरूरत होगी? अगर वो ईमेल या वो सोशल मीडिया अकाउंट या वो बैंकिंग अकाउंट, नेट बैंकिंग अकाउंट को यूज करने जा रहा है, अगर आपने ब्राउजर में स्टोर कर रखा है, तो आप सीधा लॉगिन, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्राउजर में आपको स्टोर नहीं करना है पासवर्ड, एक ही जगह स्टोर होना चाहिए, आपके दिमाग में और कहीं नहीं। नेक्स्ट रूल है, डू नॉट राइट योर पासवर्ड एनीवेयर। अब हमारे पास इतने सारे पासवर्ड्स हो गए, हम कैसे मैनेज करें? तो हम कई बार पासवर्ड्स को लिख लेते हैं, पर हम लिख के भूल जाते हैं हमने कहाँ लिख के। कई लोग कीबोर्ड के पीछे लिख लेते हैं, कई लोग अपने ऑफिस में डेस्कटॉप की वॉल पे लिख लेते हैं कि उनका पासवर्ड क्या है। हमें पासवर्ड्स को कभी लिखना नहीं चाहिए कहीं पर भी, वो आपके सिर्फ माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट रूल है, डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। कई बार हम कलीग्स को पासवर्ड शेयर कर देते हैं कि मेरा पासवर्ड है, या हम किसी और को, अपने फ्रेंड्स को पासवर्ड शेयर कर देते हैं। हमें पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना है। कोई फोन पे कई बार हमसे पासवर्ड मांग लेता है, हम जानते भी नहीं उसको, फोन पे कौन है स्ट्रेंजर जो हमसे हमारा पासवर्ड मांग रहा है, या ओटीपी मांग रहा है। ओटीपी भी एक तरह का पासवर्ड है। तो हमें क्या उससे ये अपना पासवर्ड शेयर करना चाहिए क्या? तो पासवर्ड हमें किसी से भी शेयर नहीं करना, चाहे वो ओटीपी हो, चाहे हमारा कोई और पासवर्ड हो, चाहे हमारा कोई पिन नंबर हो, हमें किसी से शेयर नहीं करना। नेक्स्ट रूल है, सेटअप योर पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना पासवर्ड खुद ही भूल जाएं, तो हम अपने अकाउंट को कैसे रिस्टोर करेंगे? तो उसके लिए आपको एक फैसिलिटी होती है कि फॉरगॉट योर पासवर्ड, या तो फॉरगॉट योर पासवर्ड आपको कैसे काम करता है? आपने कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया हो पहले से जब आप अकाउंट बना रहे थे, या आपने कोई ईमेल आईडी रजिस्टर करा रखा हो, या आपने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल रखा हो पहले से कि व्हाट इज योर फेवरेट पेट नेम। तो इस तरह के अगर आपने क्वेश्चन या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपने पहले से रजिस्टर करा रखे हैं, तो आप उस पर ओटीपी लेकर या उसका आंसर देके सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप अपने अकाउंट को रिस्टोर कर सकते हो। तो इसलिए रिकवरी ऑप्शंस हमेशा रखने चाहिए कि इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल गए, तो आप अपने अकाउंट को दोबारा रिस्टोर कर पाओ। अब मैंने आपको बहुत सारे रूल्स तो बता दिए पासवर्ड प्रोटेक्शन के, लेकिन हम तो एक पासवर्ड तो बनाना नहीं होता, हमें तो बहुत सारे अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, बहुत डिफरेंट अकाउंट्स है। मेरे पास ही लगभग 30-40 ऑनलाइन अकाउंट्स होंगे। तो अगर मैं सबके यूनिक पासवर्ड बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स भी बनाऊंगा, कहीं सेव भी नहीं करूंगा, कहीं लिखूंगा भी नहीं, कहीं शेयर भी नहीं करूंगा, तो मुझे याद कैसे रहेंगे इतने सारे पासवर्ड्स? मैं कैसे याद रखूं अपने दिमाग में कि मेरा किस अकाउंट का कैसे पासवर्ड है? तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हम कैसे बनाएं जो हमें याद भी रहे। तो ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे, आप चाहे n नंबर ऑफ पासवर्ड्स बना सकते हैं, 1 मिलियन पासवर्ड्स बना सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेंगे। आपको बस करना ये है कि आपको एक पासवर्ड की जगह एक सिक्योरिटी मैसेज आपको याद रखना है। तो सिक्योरिटी मैसेज 4 या 5 वर्ड्स का एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने अपने लिए एक सिक्योरिटी मैसेज बना रखा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये मेरा सिक्योरिटी मैसेज है। आप कोई भगवान का मंत्र भी हो सकता है आपका सिक्योरिटी मैसेज। आपका सिक्योरिटी मैसेज कोई मूवी का नाम भी हो सकता है, किसी के घर का एड्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सिक्योरिटी मैसेज हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। एटलीस्ट उसमें 4-5 वर्ड्स होने चाहिए। अब ये सिक्योरिटी मैसेज, बस आपको एक मैसेज आपको अपने दिमाग में रखना है। इन सिक्योरिटी मैसेज से ये मैंने अपने पासवर्ड्स बनाए हैं। ये मेरा फेसबुक का पासवर्ड है, ये मेरे जीमेल का पासवर्ड है, IRCTC का पासवर्ड है, ये मेरा SBI ऑनलाइन का पासवर्ड है, ये मेरा अमेजोन का पासवर्ड है। ये मैंने कैसे बनाए होंगे? तो आप देखिए ब्लू कलर से लिखे हैं, ये मेरी सिक्योरिटी की है। इस सिक्योरिटी की को मैंने इस मैसेज से बनाया है। तो कैसे बनाया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को मैंने ले लिया है। जैसे एवरीथिंग का E, इज का I, फेयर का F, इन का I,
लव का एल, एंड की जगह एम्परसेंड का साइन यूज किया है, वॉर का डब्ल्यू। तो अगर मैं आपको ये मैसेज नहीं बताता एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये सिक्योरिटी की आप कैसे भी गेस नहीं कर सकते थे। ना तो मेरा इसमें बचपन का नाम है, ना मेरा मोबाइल नंबर है, ना मेरी वाइफ का नाम है, ना मेरे स्कूल का नाम है, ना ये डिक्शनरी का वर्ड है। तो कोई व्यक्ति इसको गैस कर सकता है क्या? कोई नहीं गैस कर सकता। इसमें अपर केस भी लेटर्स हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं, इसमें लोअर केस के लेटर्स भी हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स भी है। अगर मुझे ये मैसेज याद रहेगा तो मुझे ये की हमेशा याद रहेगी। तो मेरी ये की हर पासवर्ड में कॉमन है। आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर से जो की लिखी है, ये हर पासवर्ड में कॉमन है। तो आपके भी अगर आप एन नंबर ऑफ पासवर्ड्स बनाए तो सिक्योरिटी की आपकी हमेशा कॉमन होगी और सिक्योरिटी मैसेज आपका आपके दिमाग में होगा हमेशा। अब यूनिक भी बनाना है, हमारा एक रूल था कि हर पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक बनाने के लिए हमने क्या किया, सिक्योरिटी की में उस वेबसाइट का नाम ही लिख दिया जिस वेबसाइट पे हमें लॉगिन करना है। तो क्या आप उस वेबसाइट का नाम भूलोगे कि जिसपे आप लॉगिन करने वाले हो? तो सिक्योरिटी की के संग अमेजॉन डाल दिया। आप जीमेल पे लॉगिन करने वाले हो तो सिक्योरिटी की के संग जीमेल डाल दिया। आप आईआरसीटीसी पे लॉगिन करने वाले हो तो सिक्योरिटी की के संग आईआरसीटीसी डाल दिया। आप एसबीआई ऑनलाइन पे लॉगिन करने वाले हो तो सिक्योरिटी की के संग आपने एसबीआई ऑनलाइन डाल दिया। तो आप उस वेबसाइट का नाम कभी नहीं भूलेंगे, तो आप अपना पासवर्ड भी कभी नहीं भूलेंगे। तो आपके पासवर्ड्स यूनिक भी हो गए, कॉम्प्लेक्स भी हो गए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा हो गए। किसी के लिए भी ब्रेक करना या हैक करना इसके लिए मुश्किल है। फिर थर्ड पार्ट है, हर एक में मैंने 2P लिखा है। तो कई बार पासवर्ड्स में वो लोग कहते हैं कि आपको कोई नंबर डालना जरूरी है या कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना जरूरी है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं एंड में। मैंने 2 मेरा फेवरेट नंबर है तो मैंने एक नंबर डाल दिया और P मैंने कैरेक्टर डाल दिया। आप इसकी जगह कोई और कैरेक्टर भी ले सकते हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन से, एक सिक्योरिटी की, एक डोमेन नेम मतलब वेबसाइट का नाम, और एक ये एक नंबर, स्पेशल नंबर, ये आप 3 कॉम्बिनेशन से आप अपने पासवर्ड्स को आप यूनिक भी बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स भी बना लेंगे, लेंथी भी बना लेंगे। आप देखिए 10-12 लेटर्स का पासवर्ड है। आप इसको याद भी रख पाएंगे अगर आपको मैसेज हमेशा याद रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एक्सरसाइज से शायद पासवर्ड्स बनाने में सहूलियत हो और आप इसके बाद आप अपने पासवर्ड्स कभी भूलें नहीं और आपके पासवर्ड्स कोई हैक ना कर पाए। नेक्स्ट पार्ट है, बी कॉशियस अबाउट रिवीलिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। हम सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम सब लोग बहुत सोशल मीडिया साइट्स यूज कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, याहू, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है या कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमको अलाउ करानी है किसी ऐप के लिए। हम उबर, जोमेटो, बहुत सारी ऐप्स भी यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपसे कुछ परमिशंस मांगते हैं। एड्रेस बुक कॉपी कर लेंगे, हम कहते हैं आई एग्री। वो कहता है हम आपकी फोटोज डाउनलोड कर लेंगे, हम कहते हैं आई एग्री। वो कहते हैं हम आपकी लोकेशन देख लेंगे, आपकी लोकेशन हमेशा देखते रहेंगे, हम कहते हैं आई एग्री। अब इन एप्स को आपकी एड्रेस बुक या आपकी लोकेशन या आपकी वॉइस कॉल को क्यों रिकॉर्ड करना है? इनको हर बार इस इंफॉर्मेशन की क्यों जरूरत है? बट हमें जल्दी से इंस्टॉल करना होता है, हम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और हम जल्दी से आई एग्री करते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो इस डेटा का जो डेटा इन्होंने लिया है, इस डेटा का ये लोग करते क्या होंगे? क्या कभी आपने सोचा इस डेटा का ये लोग क्या यूज करते होंगे? जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का बिजनेस क्राइटेरिया क्या है? कैसे पैसे कमाता होगा वो कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता, कोई मार्केटिंग भी नहीं करता, आपको हमेशा बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। आपको कभी व्हाट्सएप का कस्टमर केयर पे नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी होगी या उसको कि सर्विस सेंटर का नंबर ढूंढना है कि आज मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था बट डबल टिक तो आया ही नहीं, ब्लू टिक तो हुआ ही नहीं, मैसेज तो पहुंचा ही नहीं, तो आज मुझे इसकी शिकायत करनी है, कंप्लेन करनी है। तो आपने कभी नहीं ढूंढने की कोशिश करी होगी, सारी सर्विसेज आपको हमेशा अच्छे से मिल रही होंगी। तो व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है? इतने सारे उसके मिलियंस ऑफ उसके व्यूअर हैं, यूजर्स हैं उसके, तो वो क्या सोशल सर्विस कर रहा है इंडिया में या लोगों के लिए सोशल सर्विस करने आया है? ऐसा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेटा है, जो आपने उसको परमिशन दी है, उसका वो कोई कमर्शियल यूज कर रहा है उस डेटा का। तो आपको देखना है आप कितना डेटा उसको देना चाहते हो। अगर आपको कभी कोई ऐप को इंस्टॉल करते समय परमिशंस देनी भी पड़े तो बाद में आप अभी भी जाकर अपने फोन में सिक्योरिटी में परमिशंस में आप देख सकते हो आपने किस ऐप को क्या परमिशन दी है, क्या वो परमिशन उसके लिए जरूरी है उस ऐप के काम करने के लिए। अगर नहीं जरूरी तो आप उसको बंद भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। तो ये हमको देखना है कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या हम एप्स को जो परमिशन दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं और हमें कितनी उनसे शेयर करनी चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, आपके पासवर्ड्स हो सकते हैं, आपका पैन नंबर हो सकता है, आपका आधार कार्ड नंबर हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो सकती है, आपके फोन नंबर हो सकते हैं, आपका शेड्यूल हो सकता है, आपकी फैमिली ट्रिप्स हो सकती हैं।
तो हम क्या सोशल मीडिया पे साइट्स पे क्या है सारी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर किए जा रहे हैं, और क्या कोई स्ट्रेंजर भी इसको आके देख सकता है क्या? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से शेयर ना करें कि कोई स्ट्रेंजर भी इसको देख पाए और इस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करे, और कभी हम किसी साइबर केस में हम विक्टिम बन जाए, किसी ना किसी साइबर क्राइम में हम कहीं विक्टिम ना बन जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें बहुत कम से कम शेयर करनी है। आप लोगों के भी अकाउंट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, मेरे भी अकाउंट है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आप अपना फोन नंबर, अपने एड्रेसेस कभी उसको आप शो मत करिए। आपको डालने जरूरी है, सोशल मीडिया साइट में पूछे हैं तो प्राइवेसी सेटिंग्स पे जाइए। आप प्राइवेसी सेटिंग्स को या तो अपना प्राइवेट प्रोफाइल रखिए, या प्राइवेट प्रोफाइल नहीं रखना चाहते हैं तो प्राइवेसी सेटिंग्स फ्रेंड्स ओनली कर सकते हैं, कि आपका प्रोफाइल सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो कि आपके फ्रेंड्स होंगे। तो आपके फोन नंबर, आपके एड्रेसेस, आपके स्टेटस अपडेट, खासतौर पे जिसमें टाइम और प्लेस का जिक्र हो कि आज शाम को 5 बजे यहाँ इस मॉल में मिलेंगे, तो लोगों को आपकी लोकेशन पता चल सकती है कि भाई ये व्यक्ति शाम को 5 बजे मॉल में जाएगा या इतने बजे वो ऑफिस जाएगा। लोग इससे इस शेड्यूल से आपको स्टॉक करते हैं। प्लेसेस का जिक्र करना कि अभी तो हम बाहर हैं, अभी तो मैं लंदन घूम रहा हूँ, अभी तो मैं दुबई घूमने आया हूँ, अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स डालना। तो साइबर क्रिमिनल्स इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से मिसयूज करते हैं और आपको विक्टिम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपनी कम से कम इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोगों से शेयर करें। और अपनी अगर हम नेटवर्किंग साइट्स पर हैं तो अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को हम ऑन रखें, हम अपना प्राइवेट प्रोफाइल बनाएं, या हम प्राइवेसी सेटिंग्स को फ्रेंड्स ओनली करके रखें। हम फ्रेंड्स को बड़े सेलेक्टिवली चूज करें। कोई कंपटीशन नहीं है कि आपके जितने ज्यादा दोस्त होंगे आप उतने बड़े आदमी हैं, कि अगर मेरे 10,000 दोस्त हैं तो मैं उतना बड़ा लीडर हूँ, या मैं उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, या मैं उतना बड़ा आदमी हूँ। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। आप सिर्फ उनको फ्रेंड बनाइए जिनको सच में रियल वर्ल्ड में जानते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में आपके फ्रेंड है। कोई कॉन्टेस्ट नहीं है कि जिसके ज्यादा दोस्त होंगे वो उतना फेमस होगा। आप अपने ग्रुप्स को बहुत छोटे से छोटा रखिए, और सिर्फ उनको ही फ्रेंड बनाना है जिनको आप सच में रियल वर्ल्ड में जानते हैं, और जो कि आपके फ्रेंड है। कई बार ऐसा होता है हमारे वर्चुअल फ्रेंड तो हजारों होते हैं, बट हमारा रियल फ्रेंड उसमें से कोई भी नहीं होता। बी स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट से मतलब है बी कॉशियस विद न्यू पीपल व्हेन यू मीट ऑनलाइन। आपको जब भी आप ऑनलाइन रहते हैं तो आपको कोई ईमेल आ सकता है, कोई फोन कॉल आ सकता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है, कोई टेलीग्राम चैनल पे आपको संपर्क कर सकता है। वो स्ट्रेंजर है, वो आपको कोई भी बता सकता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं OLX से बोल रहा हूँ, मैं किसी बैंक से बोल रहा हूँ, मैं किसी सोशल मीडिया कंपनी से बोल रहा हूँ। वो आपको कुछ भी बात बोल सकता है। तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट रहना है, हमेशा स्केप्टिकल रहना है ऐसे लोगों के लिए, कि इसने मुझे क्यों फोन लगाया, या इसने मुझे क्यों ईमेल किया, या इसने मुझे क्यों व्हाट्सएप किया। क्या ये बोल रहा है, जो बात कर रहा है वो सच कर रहा है क्या? क्या इसने फोन किया वहीं के ऑफिस के नंबर से लगाया है? क्या ये बोल रहा है कस्टमर केयर ही बोल रहा है उस एजेंसी का? क्या ये बोल रहा है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या मैं कहीं और मैं वीजा से बोल रहा हूँ, तो मैं वीजा डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। तो आपको हमेशा उनके लिए स्केप्टिकल रहना है कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। या वो बोल रहा है कि मैंने आपका ऐड देखा था OLX पे, आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं आर्मी से हूँ, या मैं कहीं से भी हूँ। आपको स्ट्रीट स्मार्ट रहना है। स्ट्रीट स्मार्ट से मतलब है कि जिस प्रकार आप रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हो लोगों से, आप हमेशा स्मार्ट रहते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप अभी शहर में जा रहे हो, दिल्ली शहर में आप जा रहे हो कहीं घूमने के, ट्रैफिक में सिग्नल पे आप रुके हो, कि बगल में कोई मोटरसाइकिल या कोई कार आके रुकती है, वो लोग आपसे कहते हैं कि अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स दिखाओ, आप अपना मोबाइल नंबर बताओ। तो क्या आप उनको फैमिली फोटोग्राफ्स दिखाने लगोगे अपने? आप उनको जानते भी नहीं। क्या आप उनको अपना मोबाइल नंबर या घर का एड्रेस देने लगोगे, या उनको बैंक अकाउंट डिटेल्स देने लगोगे, या उनको अपना OTP दे दोगे कि मेरा तो OTP है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, मुझे तो आपका OTP चाहिए। तो आप स्ट्रीट स्मार्ट बिल्कुल वैसे ही रहिए जैसे रियल वर्ल्ड में रहते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में आप स्मार्ट रहते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, आप उनको नहीं देते अपनी इंफॉर्मेशन, या उनको अपने बारे में नहीं बताते, या कम से कम बताते हैं। तो वैसे ही आप अपना कॉमन सेंस अपने साथ रखिए जब आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको फोन करके या ईमेल करके या कोई कोई ऑफर देकर कि ये फ्री ऑफर आ रहा है, या जल्द से जल्द अगर आपने आज नहीं लिया तो एक खत्म हो जाएगा। तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनसे नहीं शेयर करिए, ना OTP, ना बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको वो ऑफर हो सकता है कि बहुत अच्छा लगे, बहुत फायदे का लगे, या कई बार वो डराने की भी कोशिश रहती है कि अगर आपने ये नहीं लिया तो आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा, अगर आपने हमें ये नहीं बताया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो एक उनकी अप्रोच रहती है फियर की, डर की, आप उसको डरा के आपसे आपसे कोई चीज करा लेनी है।
या आपको लालच देके कोई चीज करा लेनी। तो ग्रीड और फियर, ये दो चीजें। तो जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा ये फियर की बात है या बहुत ज्यादा ग्रीड की बात है, तो ज्यादा ही अच्छा ऑफर दिख रहा है जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप अलर्ट हो जाएं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है आपके साथ या कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। कई तरह के मॉडस ऑपरेंडी इसमें लोगों को करने के लिए एन नंबर ऑफ मॉडस ऑपरेंडी, और लोग रोज नए मॉडस ऑपरेंडी बनाते रहते हैं। तो अगर हम मॉडस ऑपरेंडी को हम उनके क्राइम करने के तरीके को डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नए तरीके रोज आते जा रहे हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि चाहे वो कोई हमें डरा डरा के हमसे कोई काम कराना चाह रहा हो या कोई लालच दे के हमसे काम कराना चाह रहा हो, हमें स्मार्ट रहना है, हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है, हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनसे शेयर नहीं करनी। सही, एक अपडेट है, किसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपडेट डाला, आपको इसको पढ़ के बताना है इसमें क्या गलत है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस अपडेट? गोइंग टू भोपाल फॉर अ होल वीक, बी बैक नेक्स्ट संडे। इसके अंदर क्या गड़बड़ है कि उसने ये लिखा है कि मैं भोपाल जा रहा हूँ एक वीक के लिए, अगले संडे को आऊंगा, तब तक मेरा घर खाली है। तो कोई भी मेरे घर पे आके चोरी कर सकता है, उसके लिए ऑफर है। तो इस तरह के अपडेट आपको, जिसमें शेड्यूल आप डाल रहे हो, प्लेस डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो, ऐसे अपडेट्स डालने से हमें बचना चाहिए। एक दूसरा अपडेट है, जस्ट गॉट अ न्यू आईफोन एंड वांट टू टेस्ट माय रिंग, समवन कॉल, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या इशू, क्या आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मोबाइल नंबर शेयर कर दिया। अब इस मोबाइल नंबर जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करी है, लोग बहुत तरह से मिसयूज करते हैं। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर यूज करके आपको इंपर्सोनेट करने की कोशिश करेंगे, या आपको कॉल करने के, आपको ऑफर देने की कोशिश करेंगे, आपको किसी फ्रॉड में फंसाने की कोशिश करेंगे। या कई बार आपके नाम से कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ही चला देंगे कि मैं ये लिवर एक डोनर करना चाहता है, या कोई हार्ट डोनर है या किडनी डोनर है, ये उनका नंबर है, आप उनसे संपर्क करके फ्री में अपनी किडनी डोनेट करना चाहते हैं। अब आप होगे क्या कि आप परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे, एन नंबर ऑफ लोग आपको डेली कॉल करना स्टार्ट कर देंगे इस नंबर पे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि लोग आपको उसमें फ्रॉड में फंसा सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, मोबाइल नंबर भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ये एक और अपडेट है, हे मैन लेट्स गेट टुगेदर आफ्टर स्कूल एट माय हाउस 1238 वीआईपी रोड इंदौर। इसके अंदर क्या है कि उसने बोल दिया कि उसका घर का एड्रेस ये है, स्कूल के बाद यहाँ मिल जाए। तो कोई अगर उस लड़के को या लड़की को कोई स्टॉक कर रहा है, लोग करते हैं कई बार, तो उनको उसके घर का एड्रेस भी मिल गया, किसके घर का एड्रेस तो ये है। तो घर का एड्रेस भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपको शेयर नहीं करनी है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपको शेयर करने से बचना चाहिए कि लोग आपको स्टॉक ना कर पाए। ऑनलाइन प्रेडेटर्स, तो ये ऑनलाइन प्रेडेटर्स क्या होते हैं? तो प्रेडेटर, या आप इनमें से 4 लोगों के फोटोग्राफ्स हैं, आप इनमें देख के बता सकते हो कि कौन प्रेडेटर है, 1 2 3 और 4 की कौन प्रेडेटर है। कई लोग कहते हैं, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ये जो ब्लैक स्किन का कलर है जिसका, ये व्यक्ति प्रेडेटर है। कई लोग कहते हैं ये जो बूढ़ा दिख रहा है ये प्रेडेटर है। कई लोग कहते हैं ये जो लड़की है ये प्रेडेटर है। तो देखिए, प्रेडेटर ये लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम ये टीनेजर्स को टारगेट करते हैं। ये अपने आप को अपने अकाउंट्स जो ऑनलाइन बनाते हैं वो फेक अकाउंट बनाते हैं और अपने आप को एज अ टीनेजर ही शो करते हैं अकाउंट्स में। और वो आपके जैसे जो यूथ है या जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, जो कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, उनको टारगेट करते हैं, उनके संग बात करने की कोशिश करते हैं, सेक्सटिंग करने की कोशिश करते हैं, सेक्सुअल चैट करने की कोशिश करते हैं। अपने कुछ झूठी बातें वो अपने बारे में बताते हैं। जब आप भी अपने बारे में कुछ चीजें बताते हो या उनको कुछ सीक्रेट शेयर करते हो अपने कुछ, तो इनको पता चलते हैं, या आप अपनी कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स या अपनी कोई न्यूड फोटोग्राफ शेयर कर देते हो, तो ये लोग कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे तुम्हारी ये फोटोग्राफ्स है, या तुमने ये सीक्रेट किया था, ये तुम्हारा एक सीक्रेट है, हमें पता चल गया। तो फिर ये अपनी असलियत बताते हैं कि हम तो ये नहीं, हम कोई 16 साल के बच्चे नहीं, हम कोई 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले नहीं है। तो कोई भी प्रेडेटर हो सकता है। आपको लगे कि उसका नाम एंजल है, उसका प्रोफाइल एंजल है, तो वो कोई एंजल होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई भी हो सकता है वो 40 साल का कोई आदमी हो जो अफ्रीका से आपके लिए चैट कर रहा हो। तो आपको इन पे विश्वास नहीं करना है। लोग फेक प्रोफाइल बनाना बड़ा आसान है, और लोग इस तरह से प्रेडेट करते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को पैसे से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, तो बच्चों से वो उनके वीडियोस या फोटोग्राफ्स मांगते हैं, जो कि फिर साइट्स पे सेल आउट भी होते हैं, या उनसे मिलने के आने के लिए कहते हैं कि इस प्लेस पे हमसे मिलने आओ, फिजिकली हमसे मिलने आओ। तो आपको इनसे बचना है। अगर आप कभी आपसे कुछ गलती हो भी जाती है और कोई आपको ब्लैकमेल कर भी रहा है,
तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये आपकी गलती है, अब क्या होगा, पेरेंट्स को पता चल जाएगा, मम्मी को पापा को पता चल जाएगा तो अब क्या होगा, या मेरे रिलेटिव्स को पता चलेगा तो क्या होगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आप छोटे हो या आप समझ नहीं पाए, आपसे ये गलती हो गई है, बाय मिस्टेक आपने कर दिया है। आपको इसके बारे में बताना चाहिए, आपको इसके लिए रिपोर्ट करनी चाहिए। आप क्या क्या कर सकते हो, आप कम से कम वो प्रेडेटर को या जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसको एंगेज मत करो, उससे बात करना बंद कर दो, उसको अकाउंट को ब्लॉक कर दो। कभी भी उससे ऑफलाइन मिलने मत जाओ, कभी भी ऑफलाइन मिलने मत जाओ, कभी भी उसने जो भी डिमांड्स करी डिमांड्स को कोई फुलफिल नहीं करना चाहे वो फोटो, क्योंकि वो डिमांड्स कभी बंद होने वाली नहीं है। आज उसने फोटोग्राफ मांगी है, कल को वीडियो मांगेगा, कल को वो तीसरे पैसे मांग सकते हैं। ना उनसे ऑफलाइन मिलना है, ना उनको कोई ब्लॉक करना है, आपको उनको ब्लॉक करना है, ना आपको उनको पैसे देने हैं। किसी भी एडल्ट को, आपके भी बड़े ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं स्कूल में, उनको इस बारे में जरूर बताओ। अगर आपको पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत पड़े, एडल्ट जो भी आपके घर में वो कहते हैं, तो आप उनको रिपोर्ट करो, बट रिपोर्ट करो, उनको इंगेज मत करो, कैसे भी उनको इंगेज मत करो। अगर कोई आपको एडल्ट इमेजेस भेज रहा है, खासतौर पे बच्चों और टीनेजर्स के संग ये बहुत, अगर कोई आपसे एडल्ट सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो कभी भी उनसे भूल के भी आप ऑफलाइन आप नहीं मिलो, आप उसके बारे में जरूर रिपोर्ट करो। ये लास्ट फोटो है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन आंसर से भी बता सकते हैं, अपने अपने व्यूज लिख के भी बता सकते हैं, टेक्स्ट लिख के भी बता सकते हैं कि इससे आप क्या मतलब समझते हैं, इस फोटोग्राफ से आप क्या मतलब समझते हैं। फिर हम आपको इसको आंसर भी हम आपको उसी में कर देंगे कि इसका इस फोटो का मतलब क्या है। तो मुझे लगता है कि शायद ये सेशन शायद थोड़े से आपके काम का रहा हो। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। और मैं जागरण जोश का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये साइबर अवेयरनेस को लेकर ये सेशन यहाँ पर आयोजित किया। थैंक यू।